हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस कर रहे होंगे कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ बेसिक सी। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम जावा का यूज़ नहीं करने वाले, हम सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस प्लस कॉल बाय एड्रेस तीनों को कवर करने वाले हैं। और जावा के अंदर कॉल बाय एड्रेस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, वो आप जावा के अंदर इजीली अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, काफ़ी सिमिलर ये है, ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बस रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पीस ऑफ कोड प्रिपेयर कर रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बेसिक सा मैंने फंक्शन क्रिएट किया स्वैप। तो स्वैप के अंदर क्या हो रहा है कि दो वैल्यूज़ को हम स्वैप करने वाले हैं, उसका लॉजिक लिखा हुआ है। मतलब जो भी एक्स के अंदर वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हम ट्रांसफ़र कर देंगे वाई के अंदर, और जो भी वाई के अंदर वैल्यू होगी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक्स के अंदर। स्वैपिंग करेंगे, एक्सचेंज करेंगे वैल्यू को, राइट। सो दिस इज़ अ बेसिक लॉजिक। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपको पता है कि किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, जैसे कि जावा के अंदर होता है, सिमिलरली सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर भी होता है। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मतलब इस फंक्शन से, मेन फंक्शन से। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने दो वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, ए एंड बी। उसके बाद मैंने क्या किया, इस स्वैप फंक्शन को यहाँ से मेन फंक्शन के अंदर से यहाँ से इसको कॉल कराया। तो क्या होगा कि ए एंड बी इन एक्चुअल आर्गुमेंट को मैंने पास किया इन फॉर्मल पैरामीटर में, एक्स एंड वाई में। मतलब जो ए में वैल्यू है 5 वो एक्स में आ जाएगी, और जो बी में वैल्यू है वो वाई के अंदर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्वैपिंग का कोड है और ये वैल्यू को स्वैप कर देगा। स्वैप करने के बाद गाइस फिर मैंने क्या किया है, वैल्यू को स्वैप करते हैं, मतलब ए की वैल्यू बी में चली गई होनी चाहिए और बी की वैल्यू ए में चली जानी चाहिए, राइट, इस फंक्शन की मदद से। फिर मैंने क्या किया, ए एंड बी को यहाँ पे प्रिंट कराया प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ करते हुए, जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर है, जो कि आप सी प्लस प्लस के अंदर भी प्रिंटअप को यूज़ कर सकते हो। मतलब सी इज़ अ सबसेट ऑफ, obviously C is a part of C++, तो you can use C and C++ also, मतलब कंबाइन करके आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो C++ के अंदर, राइट। ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके जस्ट मिनट, कोड लैंग्वेज इज नॉट सपोर्टेड, व्हाट हैपन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ए की वैल्यू 5 प्रिंट हुई है एंड बी की वैल्यू 2 प्रिंट हुई है। और यहाँ पे क्या है, ए के अंदर 5 है एंड बी के अंदर 2 है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ए के अंदर 2 हो जाना चाहिए एंड बी के अंदर 5, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब जैसी वैल्यू मैंने असाइन किया था मेन के अंदर वैसा ही है। मतलब स्वैप फंक्शन के स्वैपिंग से कोई भी इफेक्ट ए एंड बी पे नहीं हुआ। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। चलिए इस बात को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल बाय वैल्यू एक्चुअली होता क्या। लेट्स से गाइस ये मेरा पीस ऑफ कोड था ऑब्वियसली, एंड लेट्स से गाइस ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी है। एंड इस मेमोरी में क्या है गाइस, हम क्या करने वाले हैं, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि कुछ ऐसा हमारे पास मेमोरी है, ठीक है। ओके, ये हमारी पूरी मेमोरी है। ओके, अब मेमोरी के अंदर क्या है गाइस, ये जो कोड है, ये जो आपने कोड लिखा हुआ है, ये पूरा कोड जो है क्या होता है, जब रन होता है तो मेमोरी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक हमारा बेसिक होता है कोड सेक्शन, जहाँ पे एक्चुअली हमारा सारा लाइन ऑफ कोड होता है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं कोड सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं इमेजिन कर लो कि मेन या फिर जितना भी सारा कोड है वो सब यहाँ पे, ठीक है। और जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो लेट्स से कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो लाइन यहाँ पे कंपाइलर पहुँचा, तो इंट ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है गाइस, ये बेसिकली स्टैक, तो मतलब मेमोरी का एक पार्ट और होता है स्टैक, एंड दूसरा भी पार्ट होता है जो कि अभी यहाँ पे इसकी बात नहीं करते, वो है हीप मेमोरी, ठीक है, हीप सेक्शन, राइट। तो स्टैक मेमोरी के अंदर ये ए एंड बी दोनों क्रिएट हुए होंगे, ठीक है।
तो ए वेरिएबल क्रिएट हुआ एंड इस तरह से, एंड बी वेरिएबल क्रिएट हुआ इस तरह से, ठीक है। ओके, ए के अंदर हमारी वैल्यू कितनी पड़ी है 5, बी के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है 2 ऑब्वियसली। अच्छा, हम इस तरह से कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, इधर सेपरेट बता देता हूँ, जैसे कि इन एक्चुअली डेटा टाइप जो है C++ के अंदर अभी के लिए बहरहाल 4 बाइट की तरह कंसीडर किया जाता है। 4 बाइट की तरह नहीं किया ही जाता है, बट हाँ इनिशियली 2 बाइट के लिए कंसीडर किया जाता था, बट इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर, राइट। तो इमेजिन करके चलें 2 बाइट के लिए, तो गाइस एक्चुअली ये मेमोरी में जब एलोकेशन होता है तो वो इस तरह से 2 बाइट के बनाता है। मतलब जैसे कि इंट के लिए क्रिएट हुआ तो 2 बाइट का क्रिएट हुआ, तो कुछ इसके 2 पार्ट बन रहे होते हैं। तो उसका एक एड्रेस हो रहा होता है लेट्स से 200, एक का एड्रेस हो रहा होता 201 लाइक। तो ये एग्जैक्टली पूरा एक वेरिएबल का एलोकेशन हुआ, इतना स्पेस लिया। तो इसके अंदर इस तरह से ए पड़ा हुआ है, 2 बाइट है इसलिए एक ये बाइट हो गया, एक सेकंड बाइट। तो यहाँ पे वो चीज़ें मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, बस यहाँ पे इमेजिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो ए वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसके अंदर 5 है, बी वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसके अंदर 2 है, जो कि स्टैक मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट हुए हैं। ओके, और ये कब क्रिएट होंगे? अच्छा, जब इस लाइन पे होगा एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब गाइस स्वैप फंक्शन पे आता है, ठीक है। कंपाइलर यहाँ पे आया। अब जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूशन हुआ, तो ऑब्वियसली स्वैप फंक्शन ये भी स्टैक में ये लोड होते हैं, बट ये मान के चलें कोड सेक्शन से स्टार्ट हुआ है। कोड सेक्शन में जैसे ये रन होकर के यहाँ पे कॉलिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे कंपाइलर आ गया। अब स्टैक के अंदर ए वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड था, बी वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड था जिनके अंदर वैल्यू थी। अब जैसे यहाँ पे आया है कंपाइलर, तो अगेन एक वेरिएबल और क्रिएट हुआ, वो है एक्स वेरिएबल स्टैक के अंदर, ठीक है, और एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ वाई वेरिएबल, ठीक है। वेरी सिंपल। इतना क्रिएट होने के बाद गाइस क्या हुआ? अब क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आता है इस लाइन पे ऑब्वियसली। अब टेम्प में क्या है हमारा, ये बेसिक से वेरिएबल है, तो एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, लेट्स से टेम्प, ठीक है, दिस वन, ये टेम्प वेरिएबल, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि भाई x की जो वैल्यू है वो क्या हुई है। अब x की वैल्यू कहाँ से आ रही? आ कहीं से नहीं रही, जो a में था उसको इसके अंदर कॉपी किया गया है। तो मतलब एज इट इज़ 5 इसके अंदर आया है, और b की वैल्यू जो y के अंदर कॉपी की गई थी, तो ये अंदर स्टैक के अंदर ही हो रहा है सारा काम, और ये 2, ठीक है। तो a की वैल्यू कॉपी होकर के x में आ गई, b की वैल्यू कॉपी होकर के y के अंदर आ गई, तो ये फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो गए। अब जितने भी एक्सचेंज हुए, अब यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा है कि टेम्प x के अंदर x की वैल्यू टेम्प के अंदर गई, x की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 है, और 2 को मैंने x के अंदर डाला, तो मतलब 2 यहाँ पे आ गया, मतलब 5 चला गया, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर मैंने टेम्प की वैल्यू y के अंदर डाल दिया, तो टेम्प की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू 5 यहाँ पे आ गई, और ये वाली वैल्यू ओवरराइड हो गई। तो मतलब अभी क्या हुआ, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। तो वैल्यू तो स्वैप हुई, लेकिन x एंड y वेरिएबल के अंदर स्वैपिंग हुई, नॉट एक्चुअल वेरिएबल, नॉट इन एक्चुअल वेरिएबल लाइक a एंड b। तभी गाइस एट द एंड, ओके, तभी एट द एंड गाइस जब फंक्शन ये स्वैप, जब इसका पूरा टर्मिनेशन यहाँ से कंपाइलर जब फिनिश होगा, यहाँ से पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होगा, तो ऑब्वियसली ये कंपाइलर वापस यहाँ से वापस यहीं पे आएगा। और ये लाइन कंप्लीट होने के बाद ये जब कंपाइलर यहाँ पे आता है, तो अगेन प्रिंटफ यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, राइट। अब गाइस वो क्या प्रिंट कर रहा है, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, और a के अंदर अभी भी 5 पड़ा है, b के अंदर अभी भी 2 पड़ा है। तो एट द एंड आपको वैल्यू क्या मिल रही है आउटपुट में, यहाँ पे 5 and 2, तो इट इज करेक्ट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअली जो है आपकी जो भी वेरिएबल की वैल्यू वो फॉर्मल पैरामीटर में पास किया जाता है, इसलिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो फॉर्मल पैरामीटर में हो रहे होते हैं। इसलिए बाद में जब फंक्शन का वो एग्जीक्यूशन खत्म होता है, वापस जब कंपाइलर आता है, एग्जीक्यूशन जो आता है वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे कोई भी
रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो सिर्फ उस फंक्शन तक ही सीमित रहती है बात। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटरनली कैसे हो रहा है। इसलिए एट द एंड हमको 5.2 ही मिल रहा है और ए एंड बी की वैल्यू कोई भी स्वैप नहीं हुई, वो सिर्फ एक्स एंड वाई के अंदर चेंजेस हुए। अब हम बात करते हैं कॉल बाई एड्रेस की पहले, उसके बाद कॉल बाई हम रेफरेंस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा ही ईजी है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉल बाई एड्रेस में बेसिकली आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्या करना है, एड्रेस बनाना। तो यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, जो कि सी के अंदर है। स्टार यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे इसको डी रिफरेंस करते हुए वैल्यू जो टेम्प वेरिएबल के अंदर पास करोगे, और यहाँ पे वाई को डी रेफरेंस करते हुए एक्स के डी रेफरेंस में वैल्यू पास करोगे एंड डी रेफरेंस करते हुए स्टार। अभी ये कैसे हो रहा है ये सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड गाइस अगर मैं इतना ही सिर्फ स्टार लगाया है, स्टार मतलब ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो गया, ये पैरामीटर नॉर्मल नहीं है पैरामीटर, ये एड्रेस टाइप का वेरिएबल हो गया, तो ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो कि एड्रेस होल्ड करते हैं, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को होल्ड नहीं करते हैं, उस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहे होते हैं पॉइंटर वेरिएबल हमेशा, और जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं वो हमेशा वैल्यू को होल्ड कर रहे होते हैं। दिस ओनली द डिफरेंस पॉइंटर वेरिएबल एंड नॉर्मल वेरिएबल, राइट, उतना आपको पता होगा। तो अगर गाइस मैं इसको रन करता हूँ एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो पहले क्या था, ए में 5 था एंड बी के अंदर 2 था, लेकिन नाउ गाइस यू कैन सी हियर ए के अंदर 2 आ गया एंड बी के अंदर 5 आ गया। तो गाइस ये तो डन हो गया, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा हम पेंट पे एक्सप्लेन करते हैं अगेन गाइस। तो क्या है गाइस, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लेट्स से गाइस हमारे पास क्या था, 1 सेकेंड, कलर मैंने चेंज कर लेना है। और यहाँ पे गाइस मेरे पास ऑलरेडी ए था, ठीक है, ए में हमारे पास पड़ा हुआ था 5 एंड हमारे पास बी था जिसमें हमारे ऑलरेडी पड़ा हुआ था 2, ठीक है, 2 ही पड़ा था, राइट, यस। अब गाइस यहाँ पे जब मैंने एस्ट्रिक लगाना है आगे, मतलब ये एक्चुअली क्या एड्रेस होल्ड करेगा, इसमें अंतर क्या है, बड़ा ही सिंपल है गाइस। जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो किसी भी मेमोरी के किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं, और जो सिंपल वेरिएबल होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू को होल्ड करते हैं, दैट इज ओनली द डिफरेंस, राइट। तो गाइस जैसे कि ये 2 बाइट का इंट, जैसे कि इस सिनेरियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट, जैसे कि 2 बाइट का है तो कुछ एड्रेस होंगे, लेट्स से 20 एंड 21 और लेट्स से 50 एंड 51, इमेजिन दैट ये एड्रेस है। तो ऑब्वियसली गाइस जब यहाँ पे कंपाइलर आएगा, यहाँ से रन होना स्टार्ट करेगी, जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो फॉर्मल पैरामीटर जो पॉइंटर एड्रेस वेरिएबल्स हैं, मतलब यहाँ पे एक्स क्रिएट होगा और एक्स का भी इटसेल्फ कोई ना कोई एड्रेस होगा जो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा नहीं, राइट, आप इमेजिन कर लेना। उसके बाद वाई का अपना एक एड्रेस होगा इटसेल्फ, ठीक है, एंड यस। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये जो है कॉल बाई एड्रेस है, तो ऑब्वियसली ये एड्रेस को होल्ड करेगा ना कि इस वैल्यू को होल्ड करेगा। मतलब जो भी वैल्यू एड्रेस है, लेट्स से ये 20 है तो 20 को यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा। अब गाइस आप सोचोगे 21 को क्यों नहीं होल्ड करेगा, वो सीरीज़ को वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है, बस वो इनिशियल एड्रेस को पकड़ता है, बस उसके बिहाफ पे वो पूरे इंट डेटा टाइप का जो भी जितने भी बाइट्स का होता है वो कवर कर लेता है, राइट। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियल का जो भी एड्रेस है लेट्स से 20 होल्ड करेगा, और ये बी के एड्रेस को होल्ड करेगा, ये 50 होल्ड करेगा, राइट। ओके, तो मतलब इस ए का एड्रेस ये होल्ड कर रहा है और ये बी का एड्रेस वाई होल्ड कर रहा है, राइट। तो इस तरह से ये क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ गाइस एक टेम्प वेरिएबल अगेन क्रिएट होगा, टेम्प जो कि नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, सिंपल सा। और ये भाई हमारे एड्रेस वेरिएबल थे। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, जब इसको मैंने डी रिफरेंस किया, मतलब एक्स को जब डी रिफरेंस करेंगे, इसके आगे स्टार लगाएंगे, तो डी रिफरेंस करने का मतलब है ये वापस से इस पर्टिकुलर लोकेशन को रीच कर पा रहा होगा, ठीक है, उस लोकेशन के एड्रेस पे, क्योंकि उसके पास एड्रेस पड़ा ही है एक्स के पास कि भाई किस लोकेशन पे हमको जाना है, तो उस लोकेशन पे गया, डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू को ये उठा लेगा, और इस वैल्यू को उठा करके ये टेम्प वेरिएबल में असाइन कर रहा है यहाँ पे इस लाइन पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डी रेफरेंस किया, आगे स्टार लगा करके, अब यहाँ पे जगह नहीं तो स्टार में लगा करके नहीं बता सकता, ठीक है। तो यहाँ पे डी रेफरेंस किया तो ये 5 यहाँ पे टेम्प में होल्ड हो गया। उसके बाद गाइस अगेन वाई को डी रेफरेंस किया, तो अगेन जब वाई को डी रेफरेंस किया तो ये यहाँ पे चला जाएगा ऑब्वियसली, और इस 2 को पिक करेगा और इस 2 को
असाइन करेगा डी रेफरेंस करके एक्स को डी रेफरेंस किया तो यहाँ पे ये वाला 2 आ जाएगा, मतलब ये 2 आ जाएगा और ये 5 टोटली रिमूव हो जाएगा। एंड और जो हमारे पास y है, y की वैल्यू मतलब यहाँ पे आ गई, आई मीन सॉरी, y को डी रेफरेंस किया तो जो b में वैल्यू पड़ी थी, ठीक है, उसको a के अंदर आ गया, ठीक है, पुरानी वाली वैल्यू जो ओवरराइड हो गई, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर अगेन y को जब डी रेफरेंस किया हुआ है तो डी रेफरेंस अगेन किया, तो डी रेफरेंस करके अभी क्या गाइस इसके अंदर 2 ही पड़ा है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो यहाँ पे a के अंदर कॉपी हो चुकी थी, लेकिन अभी इसके अंदर 2 ही पड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, इस सिंपल डी रेफरेंस करके डायरेक्टली इसकी वैल्यू मैंने इसके अंदर असाइन कर दी, तो यहाँ पे ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये रिमूव हो गया। तो इस तरह से ये स्वैपिंग हो रही है। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ रही होगी, राइट, ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो एड्रेस को पकड़ के उस एड्रेस की लोकेशन पे कोई भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट ये काम होता है, राइट, जो कि थोड़ा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। तो इस तरह से स्वैपिंग का पूरा पोर्शन चल रहा है। उसके बाद गाइस जब हम ये जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन खत्म होता है वापस से ये कंपाइलर यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये स्वैप पूरा डन हो चुका है लाइन। उसके बाद गैस ये प्रिंटअप पे आता है। अब गैस ये प्रिंटअप पे देखता है कि ए के अंदर गैस क्या है, वैल्यू 2 पड़ी है, बी के अंदर 5 पड़ी है। तो गैस इस बार जब ये प्रिंट करता है तो हमें आउटपुट में देखने को मिलता है 2 and 5, ठीक है। और जबकि यहाँ पे क्या था 5 and 2, ठीक है। तो फाइनली ये स्वैप हो जा रहा है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। लेकिन ये था सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब C++ के अंदर कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी इजी है। आपको कुछ भी नहीं करना गाइस, आपको सब कुछ एज इट इज रखना है। मतलब अगर मैं इस वाले पोर्शन को कॉपी करूं एंड कॉपी क्या करूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दूसरा बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना गाइस, सब कुछ एज इट इज रखो, जस्ट लाइक अ कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। जैसे कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय वैल्यू जैसे था, ठीक है। अगर कॉल बाय वैल्यू के टाइम पे जैसे कि मैं इसको अगर रन करके दिखाता हूँ, पहले तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ, देखो वैल्यू स्वैप नहीं हुई, कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस कहता है कुछ मत करो, बस हमारे इसमें क्या है जो फॉर्मल पैरामीटर है उसमें इसको M% लगा करके रेफरेंस वेरिएबल बना दो। वो पॉइंटर वेरिएबल थे, ये C++ का सिंटैक्स है जो कि रेफरेंस वेरिएबल है। एंड रेफरेंस वेरिएबल होते ही ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, मेमोरी के लोकेशन को रेफर कर रहा होगा, उस मेमोरी लोकेशन पे यहाँ पे ये चेंजेस मार रहा होगा, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन अचीव द स्वैप। तो अगर गैस अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो गैस यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन में ये स्वैप जस्ट मिनट गैस, स्वैप नहीं हुआ है, 1 सेकेंड हो जाना चाहिए। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था, यस गैस मैंने सेव नहीं किया था, राइट। तो ये यहाँ पे देख सकते हो 2 and 5 हो गया, तो स्वैपिंग हो गई, जबकि 5 and 2 था। तो दैट इज़ हाउ यू कैन अचीव दी। अच्छा गाइस, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि अब ये रेफरेंस कैसे काम कर रहा है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। गाइस देखो इस टैग के अंदर ऑलरेडी मेरे वेरिएबल क्रिएट हुए होंगे। ए क्रिएट था जिसके अंदर 5 पड़ा था, बी क्रिएट था जिसके अंदर हमारे पास 2 पड़ा था। उसके बाद गाइस जब ये फंक्शन पे यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो अगेन जो है जो ये एड्रेस वेरिएबल थे, तो एड्रेस वेरिएबल कुछ नहीं, एक वेरिएबल और क्रिएट हुआ जो कि x है, जो कि रेफरेंस वेरिएबल है। एक और वेरिएबल किया क्रिएट हुआ जो कि y, जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल है। और रेफरेंस वेरिएबल क्या इसी मेमोरी को रेफ़र कर रहे हैं और ये इसी मेमोरी को रेफ़र कर रहा है। तो ये जो है इसको रेफ़र कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट हैंड तरीके से लिखूँ तो आप ये कह सकते हो कि a का नाम x कहा जाएगा एंड b का नाम y कहा जाएगा जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। तो इसलिए मतलब सेम मेमोरी पे का a और x दोनों के थ्रू नेमिंग कन्वेंशन से यूज़ हो रहा होगा और इसीलिए वहाँ पे चेंजेस आराम से हो पा रहे होंगे।
ठीक है, मतलब रिफर कर रहा है उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, काफ़ी सिंपल था गाइस कॉन्सेप्ट। तो ये था कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, एंड साथ ही साथ कॉल बाय एड्रेस। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको, जो मैं बेसिकली आपको समझाना चाहता था, वो समझ में आ गया होगा गाइस। तो इस वीडियो में इतना है, फिर लाइक कर देंगे, सब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।